इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जहां पर हमें ब्रैट नाम का एक बहादुर राजकुमार दिखाया जा रहा था। ब्रैट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी पूरी प्रजा और अपने पूरे साम्राज्य को लेकर। वो किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था और उन्हें आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि हाल ही में ब्रैट के पूरे साम्राज्य पर आसपास के डाकुओं की नजर पड़ गई थी और वो अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर साम्राज्य के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमें ब्रैट अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते में कुछ छानबीन करते हुए दिखाया जाता है। ब्रैट और उसके साथियों को तो नदी के किनारे एक सोल्जर का मुकुट मिला था, जिससे कि वो समझ जाते हैं दुश्मन के बहुत सारे सैनिक हमारे राज्य में घुसने का तरकीब लगा रहे हैं और अब ब्रैट की सेना को उन सभी को जल्द से जल्द ढूंढकर मारना होगा। यहाँ ब्रैट को लग रहा था कि दुश्मन के कुछ सिपाही हमारे जंगल के अंदर छुपे हुए हैं और हो न हो दुश्मन के वो सारे सैनिक ब्रोकन टूथ नाम के पर्वत पर मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए ब्रैट अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर छानबीन करने के लिए चला गया था। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्वत होता है जहाँ ज्यादा लोग जाया नहीं करते थे। अब ब्रैट अपने सैनिकों के साथ पहाड़ पर मौजूद एक लंबी सी गुफा के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट जगह हो सकती है दुश्मन के सैनिकों को छुपने के लिए। अब जैसे ही वो सब थोड़ा सा अंदर जाने लगे तभी उनके ऊपर कोई अजीब सी चीज हमला कर देती है। वो चीज तो ना ही कोई इंसान थी और ना ही जानवर, लेकिन उसने बहुत ही कम समय में अपने नुकीले दांतों और पंजों की मदद से ब्रैट के कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कोई भी उस खतरनाक क्रिएचर के सामने तो टिक ही नहीं पाता। अब सभी को मारने के बाद वो क्रिएचर ब्रैट के पास पहुंच गया होता है। ब्रैट तो उससे डरते हुए लगातार गुफा से बाहर जाने लगा और आखिरकार थोड़ी रोशनी के पास पहुंच गया, लेकिन सूर्य की किरणों में जाने के बाद वो क्रिएचर तो बाहर नहीं आता। ब्रैट ने तो उस क्रिएचर की हल्की सी झलक देखी होती है जो काफी डरावनी थी। अब जो लोग वहां पर आए थे उनमें से सिर्फ ब्रैट ही बचा था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठकर राज्य की तरफ चले जाता है। ब्रैट तो सबसे पहले अपने साम्राज्य के एक बहुत ही पुराने प्रीस्ट से मिल रहा था। वो प्रीस्ट को सब कुछ बताता है कि ब्रोकन टूथ पर्वत पर एक अजीब तरीके का क्रिएचर है और वो ना ही इंसान है और ना ही जानवर। आखिर ऐसा खतरनाक क्रिएचर उस पर्वत पर क्या कर रहा है? तब जाकर प्रीस्ट ने थोड़ा छानबीन करके ब्रैट को बताया कि वो क्रिएचर जो कि पहाड़ों पर मौजूद है वो सबसे पहले इंसान ही हुआ करता था, लेकिन ताकत और शक्ति के लालच में उसने शैतान के साथ डील कर ली। उसने तो शैतान द्वारा कही गई सारी चीजों का पालन किया, जिससे कि वो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया और उस क्रिएचर को ड्रैकुला कहते हैं। हालांकि उसके पास अब कई सारी शक्तियां और पावर्स मौजूद थी, लेकिन शैतान के साथ डील करने के कारण वो एक श्राप से जूझ रहा है, यानी कि वो सिर्फ अंधेरे में रह सकता है और सूर्य की रोशनी में नहीं आ सकता। ब्रैट तो पूछने लगा कि आखिर उस ड्रैकुला को ठीक करने का रास्ता क्या है। प्रीस्ट बताता है कि उस ड्रैकुला को ठीक करने के लिए उसे अपने ही जैसा एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर पावर्स और शक्तियों की लालच होगी, और जिस तरीके से ड्रैकुला ने शैतान की बात मानी उसी तरीके से वो आदमी ड्रैकुला की बात मानकर अपनी सारी ड्रैकुला की शक्ति दूसरे आदमी को प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि वो तो आजाद हो जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी जिसे कि ड्रैकुला की पावर्स मिली है वो अब श्रापित हो जाएगा। ब्रैट को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए उसने प्रीस्ट को चेतावनी दी कि तुम ये सारे गुप्त राज को किसी के सामने नहीं बताओगे, क्योंकि अगर हमारे साम्राज्य के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो उनमें डर का माहौल फैल सकता था। और तब से ही उस खतरनाक क्रिएचर जिसे कि ड्रैकुला कहा जाता है उसके बारे में किसी को नहीं पता चला। अब कुछ महीनों बाद ही ब्रैट अपने पूरे साम्राज्य के साथ काफी जश्न मना रहा था। ये एक तरीके का फेस्टिवल होता है जो ब्रैट और उसकी पूरी सेना एंजॉय करती थी। ब्रैट ने तो उस जश्न के अंदर अपने सारे साम्राज्य के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को बुलाया था, और यही सारी चीजें प्रूव करती हैं कि ब्रैट कितना अच्छा राजा है। लेकिन उस जश्न के अंदर अचानक दूसरे साम्राज्य के कुछ सैनिक वहां पर आ गए थे। ये सब उसी विरोधी राजा के सैनिक होते हैं जिनकी नजर ब्रैट के साम्राज्य पर थी, लेकिन ब्रैट के ये नियम थे कि वो फेस्टिवल के दौरान कोई झगड़ा नहीं करता था, और जो लोग बाहर से आते थे ब्रैट उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करता था। वो सभी सैनिक ब्रैट के पास आकर अपनी मांगे बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो तुम्हारे साम्राज्य के 1000 युवा चाहिए थे जिसे कि हम ट्रेनिंग देकर अपनी सेना में शामिल करेंगे। ब्रैट तो शुरुआत में ही उन सभी को इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो सब तो उसके ही खिलाफ लड़ने लग जाएंगे। और अब ब्रैट ने तो उन सारे सैनिकों को बड़ी बेइज्जती करते हुए वहां से निकाल दिया था। वो सभी सैनिक अपने साम्राज्य में वापस आ जाते हैं, जिनकी राजा का नाम मेडन था। मेडन तो एक बहुत ही निर्दयी राजा होता है जो सामने आने वाले सभी को खत्म कर देता था। उसे तो किसी भी तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, और अगर वो ब्रैट को मारकर उसके साम्राज्य अपने हाथ में ले लेगा तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी।
यहाँ पर अब ब्रैट मैडन से बातें करने के लिए उसके साम्राज्य में आता है। मैडन की भी वही मांग थी कि उसे ब्रैट के 1000 युवा चाहिए, जिससे कि मैडन का सैनिकी बल और भी ज्यादा बढ़ जाए। पर ब्रैट तो मैडन को उसके मुंह पर ही मना करके वहाँ से जाने लगता है। मैडन तो उन 1000 युवाओं में से ब्रैट के बेटे को भी शामिल करना चाहता था, और मैडन ने तो अपने कुछ सैनिकों को भी भेज दिया होता है जो ब्रैट के बेटे को पकड़ कर लेकर आ जाए। लेकिन ब्रैट को अपने बेटे और प्रजा की प्रोटेक्शन के लिए तलवार बाहर निकालनी ही पड़ी। वो तो लगातार उन सभी सैनिकों से लड़कर उन्हें जान से मार दिया। लेकिन यहाँ ब्रैट को आभास हो चुका था कि शायद मैडन जल्द से जल्द हमारे साम्राज्य पर हमला करेगा जरूर, इसीलिए अब उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी ब्रैट को ब्रोकन टूथ पर्वत की याद आती है, इसीलिए वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उस जगह पर जाने लगा था। ब्रोकन टूथ पर्वत पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ब्रैट ने उसे किसी भी तरीके से ओवरकम कर लिया था, और अब तो वो बिना डरे ड्रैकुला के गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर ड्रैकुला ठीक उसके सामने खड़ा था। ब्रैट कहता है कि मुझे अपने साम्राज्य और लोगों को बचाने के लिए पावर्स की जरूरत है, और तुम्हारी शक्तियां मैं अपने बॉडी में लेने के लिए तैयार हूँ। ड्रैकुला भी थोड़ा सा खुश हो गया था कि आखिरकार जाकर उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो उसका श्राप अपने बॉडी पर ले ले और वो खुद आजाद हो जाए। ड्रैकुला ब्रैट को एक कटोरे के पास लेकर आता है जिसके अंदर बहुत ही काला ब्लड मौजूद था। ड्रैकुला ने ब्रैट से कहा कि तुम्हें इस खून को पीना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी ड्रैकुला जैसे ही शक्तियां आ जाएंगी। पर ये शक्तियों का असर 3 दिनों तक ही होगा, लेकिन अगर तुमने 3 दिन के अंदर किसी भी इंसान को मारकर उसका ब्लड पी लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए श्रापित होकर ड्रैकुला में कन्वर्ट हो जाओगे। और ऐसा होकर रहेगा क्योंकि एक बार पावर्स मिलने पर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन करेगा लोगों के खून पीने का। अंत में तो वो ड्रैकुला आजाद होने ही वाला था, इसीलिए वो ब्रैट को और भी ज्यादा प्रेशराइज करता है कि तुम इस खून को पी लो। लेकिन यहाँ ब्रैट को अपने ऊपर भरोसा था कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा, और अब ब्रैट ड्रैकुला द्वारा दिया गया वो खून तुरंत ही पी लेता है, जिसके तुरंत ही बाद वो अचानक बेहोश हो गया था। जब ब्रैट की आंखें खुली तो वो अपने आप को जंगल के एकदम बीचों बीच पाता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी में ड्रैकुला की पावर्स उसे महसूस हो रही थी, जो बहुत ही ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ ब्रैट की विजन इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो जंगल में मौजूद सारे जानवर और चमगादड़ों को अच्छे से सेंस कर पा रहा था। उसके अंदर ये भी एबिलिटी आ जाती है कि वो जंगल में मौजूद सारे चमगादड़ों को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता था, और अब ब्रैट उन्हीं चमगादड़ों की मदद से उड़ते हुए अपने साम्राज्य की तरफ जाने लगता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी समय मैडन ने अपने पूरे सैनिकों के साथ साम्राज्य पर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है, और अब मैडन अपने हजारों से भी ज्यादा सैनिकों को लेकर लगातार हमला करते ही जा रहा था। ब्रैट तुरंत ही अपने साम्राज्य पहुंच जाता है और उसे इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, लेकिन ब्रैट के पास उतने ज्यादा सैनिक मौजूद नहीं होते जो मैडन की इतनी बड़ी सेना से मुकाबला कर सके। लेकिन अब ब्रैट ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि वो अकेले ही सैनिकों से लड़ने जाएगा। अब यहाँ ब्रैट के सामने हजारों की संख्या में सैनिक मौजूद थे जिनके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स होते हैं, लेकिन ब्रैट के अंदर जो ड्रैकुला की शक्तियां थी वो तो जरा भी डरता नहीं और उन सैनिकों से अकेले ही लड़ाई करने लगता है। ब्रैट तो एक ही बार में कई सारे सैनिकों को मारकर ढेर कर दे रहा था, और ये जंग कई घंटों तक चलती है। अंत में पता चला कि ब्रैट ने तो अपनी पावर्स की मदद से मैडन के सारे सैनिकों को खत्म कर दिया है, यानी कि एक अकेला आदमी 1000 लोगों को संभाल सकता है। जब ब्रैट के साम्राज्य के सैनिकों को इस बारे में पता चला तब वो शॉक हो गए थे कि आखिरकार ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन ब्रैट सभी लोगों से सिर्फ यही कह रहा था कि मुझसे इस बारे में कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। अब यहाँ जब राजा मैडन को पता चलता है कि उसके भेजे गए सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने तो इस बार ब्रैट और उसकी पूरी सेना को खत्म करने के लिए पहले से भी 4 गुना सैनिक भेज दिए थे, जो लगातार बेखौफ होकर ब्रैट के साम्राज्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ हमें ब्रैट को दिखाया जा रहा था जो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसने तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद अपनी वाइफ को सारा सच बता दिया था कि वो कैसे ड्रैकुला में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी पूरी बॉडी जैसे ही रोशनी के थोड़ा कांटेक्ट में जाती है तो वो जलने लगती है, यानी कि ब्रैट भी सूर्य की किरणों में बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ब्रैट ने अपनी वाइफ को ये कंफर्म कर दिया होता है कि अगर वो और 2 दिन रुक जाएगा और किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा तो वो वापस से नॉर्मल हो सकता था। इसीलिए ब्रैट ने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को जंगल में मौजूद एक मोनेस्ट्री के अंदर भेज दिया होता है, जिससे कि ब्रैट अपने साम्राज्य में अकेला रहेगा और उसे ना ही किसी दूसरे आदमी के खून पीने की तलब लगेगी। अब साम्राज्य के सभी लोग लगातार जंगल से होते हुए उस मोनेस्ट्री की तरफ जाते रहते हैं। अभी दिन का समय था, इसीलिए ब्रैट
भी महल से बाहर नहीं निकल रहा होता। लेकिन जब रात होगी तब ब्रैट उन सभी के पास वापस जा सकता था। साम्राज्य के सैनिक और सारे लोग मोनेस्ट्री के पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके ऊपर मेडेन की सेनाओं ने हमला कर दिया था। वो सारे सैनिक ब्रैट के सभी साम्राज्य वालों को खत्म करते जा रहे थे, क्योंकि मेडेन के सैनिकों की संख्या कई गुना होती है। और अब तो ब्रैट भी वहाँ पर मौजूद नहीं था जो सभी को बचा सके। पर अच्छी बात ये होती है कि अब दिन ढलने लगा था और शाम हो चुकी थी। ब्रैट तो तुरंत ही अपने महल से बाहर निकल जाता है और उन सभी की मदद करने के लिए जंगल में पहुंचता है। ब्रैट ने तो अपनी एबिलिटीज की मदद से बहुत सारे चमगादड़ों को अपने बॉडी के चारों तरफ घेर लिया था, जिससे कि वो उड़ते हुए वहां पर पहुंचा और मेडेन के सारे सैनिकों पर हमला करने लगा। अब तो ब्रैट के पास सारी शक्तियां आने की वजह से वो भी थोड़ा ड्रैकुला जैसा दिखने लग जाता है। मेडेन के सभी सैनिक तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला कौन कर रहा है, क्योंकि ब्रैट की स्पीड पहले से ज्यादा हो चुकी थी। और अब ब्रैट ने इसी तरीके से कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बट कुछ सैनिक जो बच गए होते हैं वो वहां से भागकर अपने राजा के साम्राज्य में चले गए थे। उन सैनिकों ने मेडेन को सब कुछ बता दिया था कि उनका सामना एक अजीब तरीके के क्रिएचर से हुआ था जो किसी वेम्पायर जैसा दिख रहा था। उसके सामने तो सारे सैनिक पल भर भी नहीं टिक पाए। मेडेन को भी नहीं समझ में आता कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है जिससे कि उसके सैनिक इतना ज्यादा डर रहे थे। लेकिन अब ब्रैट को हराना और उसके साम्राज्य को अपने में शामिल करना ये मेडेन की एक जिद बन चुकी थी, और वो किसी भी तरीके से सैनिकों को मोटिवेट करता है वहां पर वापस हमला करने के लिए। हालांकि उसके बहुत सारे सैनिक इस अफवाह से बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, इसीलिए मेडेन ने उन सभी की आंखों पर पट्टी बांधी होती है, जिससे कि वो सबसे खतरनाक ड्रैकुला को देख नहीं पाए और बेखौफ होकर उससे लड़ाई करें। वो सब एक बार फिर से अपनी पूरी सेना इकट्ठा करके ब्रैट के साम्राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ब्रैट जो कि अपने साम्राज्य के लोगों के साथ मोनेस्ट्री में पहुंच चुका था, तो सभी लोग वहां एकजुट हो रहे होते हैं। लेकिन ब्रैट तो बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि अभी दिन का समय था और उसकी बॉडी को रोशनी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये सारी चीजें प्रीस्ट अचानक नोटिस कर लेता है और उसे शक हो गया था कि ब्रैट ने ड्रैकुला के साथ कोई सौदा कर लिया है और वो खुद एक ड्रैकुला बन चुका है। धीरे धीरे करके प्रीस्ट ये सारी बातें बाकी लोगों को भी बताने लगा था, और अब साम्राज्य के सारे लोग ब्रैट को जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकता था। सभी ने तो उस झोपड़ी में आग लगाना स्टार्ट कर दिया जिसमें कि ब्रैट छुपा होता है। ब्रैट को इन सारी चीजों से प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि आग का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। वो तो पूरी झोपड़ी तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ब्रैट तो अपने साम्राज्य के लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो ड्रैकुला सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य की प्रोटेक्शन के लिए बना था, और उसके ऐसा करने के बावजूद भी साम्राज्य के लोग ब्रैट को मारना चाहते थे। ब्रैट उन सभी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। अब थोड़ी देर के अंदर ब्रैट की वाइफ उसके सामने आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है, जिससे कि ब्रैट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बट कहीं न कहीं सारे साम्राज्य वाले ब्रैट से बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। अब सभी को पता चल जाता है कि मेडन अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है हमला करने के लिए। इसीलिए साम्राज्य वालों ने डिसाइड किया कि ब्रैट ही अकेला जाएगा उन सभी से लड़ने के लिए। ब्रैट कुछ नहीं सोचता और चला जाता है जंग के मैदान के अंदर। उसने सबसे पहले अपनी डार्क एनर्जीज की मदद से जंगल में मौजूद सारे के सारे चमगादड़ों को इकट्ठा कर लिया था। उसने तो इतने बड़े चमगादड़ों के झुंड को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और फिर सेना पर हमला करने लगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मेडन के कई सारे सैनिक एक ही बार में खत्म हो जा रहे थे। अब तो ब्रैट भी अपने ड्रैकुला के फुल फॉर्म में आकर सारे सैनिकों को मारने लगा था। लेकिन इस बार मेडन के सैनिकों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिससे कि कुछ सैनिक बचकर अब महल के अंदर घुसने लग जाते हैं। उन सैनिकों ने तो राजघराने के कई सारे लोगों को मार दिया और फिर ब्रैट की वाइफ और उसके बच्चों के पास पहुंच गए। वो सारे सैनिक तो ब्रैट की वाइफ को बहुत ज्यादा मार रहे थे, और अब गुस्से में आकर सैनिकों ने ब्रैट की वाइफ को पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया। साथ ही साथ वो ब्रैट के बच्चे को अपने साथ किडनैप करके लेके चले गए थे। ब्रैट जो कि सैनिकों से लड़ाई करने में बिजी था, उसे तभी पता चलता है कि उसकी वाइफ पहाड़ से नीचे गिर रही है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने सारे चमगादड़ों की मदद से उड़ते हुए गया अपनी वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसकी वाइफ पहाड़ से नीचे गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ब्रैट काफी ज्यादा रोने लगा, क्योंकि ये सारी चीजें वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन ब्रैट की वाइफ मरते हुए उससे कहती है कि तुम मेरा जल्द से जल्द खून पी लो, क्योंकि आज तीसरा दिन खत्म होने के बाद तुम वापस नॉर्मल इंसान बन जाओगे और तुम्हें किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को बचाना ही होगा। ब्रैट के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता ये चीज करने के सिवा, इसीलिए अब उसने जल्द से जल्द अपनी वाइफ का खून पी लिया होता है और अब ब्रैट हमेशा हमेशा के लिए ड्रैकुला में ही बना रहेगा। उसके पास और भी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। ब्रैट जब मोनेस्ट्री के अंदर गया तब उसने देखा कि उसके कई सारे साथी मारे जा चुके हैं और आधे से ज्यादा सैनिक तो घायल हैं।
इसीलिए ब्रैट ने ना चाहते हुए भी अपना थोड़ा सा खून निकाला और उन सभी को पिलाने लगा, जिससे कि घायल हुए सैनिक भी अब उसकी तरह ड्रैकुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके पास भी ब्रैट जैसी ही शक्तियां आ चुकी थीं, जो अपनी पूरी ड्रैकुला की टीम बनाकर मेडन के सैनिकों पर हमला करने चले जाते हैं। ब्रैट को तो अब किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचाना ही होगा। ब्रैट की ड्रैकुला की टीम तो लगातार सैनिकों का कत्ल करते जा रही थी, पर डरा देने वाली बात तब हो गई जब सूर्य की किरणें आसमान में छाने लगी थीं, और अगर पूरी तरीके से सुबह हो गई तो ड्रैकुला यहाँ से भागने लगेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अंधेरे में ही निकल सकते थे। इसीलिए ब्रैट ने अपनी मिली हुई अनोखी पावर्स की मदद से बहुत सारे बादल आसमान में बिखेर दिए, जिससे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ ही नहीं पाती और चारों तरफ पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि ब्रैट की ड्रैकुला की टीम अभी भी सैनिकों से लड़ाई कर सकती है, और वो लगातार सभी को बुरी तरीके से मारते भी जा रहे थे। ब्रैट अब डायरेक्टली अपने बेटे को बचाने के लिए मेडन के पास आ चुका था, लेकिन मेडन ने सारी तैयारियां करके रखी होती हैं। उसने रास्ते पर बहुत सारे चांदी के सिक्के बिछा दिए थे, जिससे कि रिफ्लेक्शन आ रही थी, और ड्रैकुला चांदी से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते थे। यानी कि ब्रैट अब नॉर्मल इंसान की तरह हो चुका था, जिसके पास ज्यादा पावर्स नहीं बची हैं। मेडन ने तो अब तुरंत ही चांदी की तलवार निकाली और ब्रैट पर हमला करने लगा। वो शुरुआत से ही ब्रैट पर काफी ज्यादा हावी होता जा रहा होता है, लेकिन ब्रैट जानबूझकर मेडन को उस चांदी से दूर लेकर जा रहा था, और अब उसने अपनी काली शक्तियों का यूज करके मेडन को जान से मार दिया। ब्रैट तो अपने बेटे को चंगुल से छुड़ाकर वहां से निकल जाता है बाकी साम्राज्य वालों के पास। बट जब उसने पूछा कि कितने लोग बचे हैं, तो एक आदमी बताता है कि सारे के सारे सैनिक अब ड्रैकुला बन चुके हैं, सिवाय तुम्हारे बेटे के, और अब शायद तुम्हारे बेटे को भी ड्रैकुला बनना ही होगा। ब्रैट तो अब ये समझ चुका था कि जो भी लोग अब ड्रैकुला बन चुके हैं वो उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं। इसीलिए ब्रैट एक तलवार ले लेता है, और जो भी उसके बेटे के पास आ रहा था वो उसे लगातार मारते जा रहा होता है। लेकिन अब प्रीस्ट वहां आकर ब्रैट के बेटे को उससे दूर कर रहा था, क्योंकि ब्रैट उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। यहाँ ब्रैट को भी ये बात समझ में आ चुकी थी, इसीलिए अब उसने ना चाहते हुए भी आसमान में फैलाए गए बादल को हटा दिया था। चारों तरफ सूर्य की किरणें एक ही बार में पड़ने लग जाती हैं, जिससे कि जो भी लोग ड्रैकुला में कन्वर्ट हो चुके थे वो मरते जा रहे होते हैं। ब्रैट भी अब बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और अगले ही मोमेंट में धूल में मिल जाता है। ब्रैट का बेटा तो रोने लगा था अपने फादर की इस तरीके से मौत देखकर। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद साम्राज्य के लोगों ने ब्रैट के बेटे को नया राजा बना दिया था। सभी को ये बात बताई जाती है कि ब्रैट ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी साम्राज्य के लोगों को बचाने के लिए, और अब ब्रैट का बेटा आगे से ही ये पूरा साम्राज्य चलाएगा। अब हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो ब्रैट की जली हुई बॉडी को लेकर एक अंधकार वाले इलाके में आ रहा था। उसने तो अपने थोड़ा सा खून निकालकर ब्रैट के मुंह में डालने लगा, जिससे अगले ही मोमेंट में ब्रैट अपनी आंखें खोल लेता है, और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।